नमस्कार। सबसे पहले उन सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई जो लोग धोलेरा में या फिर धोलेरा के आसपास निवेश कर चुके हैं, क्योंकि अब उनको वास्तविक रूप से बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और वो प्रॉफिट तो हो ही रहा था, लेकिन अब वो प्रॉफिट और मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट आया है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्चुअल जो बड़े लेवल का काम है अब वो जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं कई बार लोगों से बोल चुका हूं कि धोलेरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। अभी भी समय नहीं गया है। अगर आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हम धोलेरा में निवेश करेंगे, तो इससे अच्छा समय आप लोगों के लिए आने वाला नहीं है, क्योंकि अब धोलेरा उस फेज में एंटर कर रहा है जहां से इसकी कीमतों में बड़ा उछाल, बड़ा गैप अप हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट में देरी मत कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मदद लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर आ रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी दे देंगे, लेकिन आपको सारा सब कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। बदले में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि भाई वीडियो हमारा आपको कैसे लगता है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि भविष्य में जब भी हम कोई ऐसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो उम्मीद है कि आप सारी चीजें करोगे और हमें कॉल भी करोगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए अब हम इस अपडेट के बारे में बात करते हैं कि क्या है यह अपडेट, कैसा है यह अपडेट, इस अपडेट से क्या प्रभाव पड़ेगा और इस अपडेट से धोलेरा में क्या बदलाव आने वाला है। इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को आप आखिर जरूर देखेंगे। इसके अलावा वीडियो अगर आप पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़े हैं तो उसके पहले एक और चीज बता देता हूं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है जो लोग धोलेरा के लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब तो भाई भारतीय गवर्नमेंट के खुद मिनिस्टर ने आके यह अपडेट हमें दिया है। अब इससे बड़ा अपडेट हमें क्या चाहिए। अब कई लोग यही भी सोच रहे होंगे कि भाई एयरपोर्ट का काम तो पहले से चल रहा था, अब इसमें क्या नया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट का काम अभी जो चल रहा था वो छोटे मोटे लेवल पे चल रहा था, मतलब एयरपोर्ट के आसपास का काम चल रहा था। एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही थी, एयरपोर्ट के लिए जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो किया जा रहा था, एयरपोर्ट के पास कैनाल बनाया जा रहा था ताकि भविष्य में जब एयरपोर्ट का काम शुरू हो, बारिश हो तो वो पानी कैनाल में चला जाए, वहां पर रुके ना। ये सारी चीजों का बंदोबस्त किया जा रहा था। लेकिन अब एयरपोर्ट का एक्चुअल काम बड़े लेवल पे काम शुरू हो जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि बड़े लेवल का काम अभी क्यों शुरू नहीं हुआ था और इसमें खास बात क्या है, ऐसा क्या बड़ा अपडेट है। खास बात यह है कि भाई जब भी किसी भी एयरपोर्ट का किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का काम शुरू, एक्चुअल काम शुरू होता है तो होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, डिफेंस क्लियरेंस, ये सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। और इन्हीं वजह से भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक भी जाते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट होल्ड या पेंडिंग पे चले जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों की स्वीकृति मिलते मिलते बहुत समय लग जाता है और उस समय में वो प्रोजेक्ट खंडहर में बदल जाता है। लेकिन धोलेरा एयरपोर्ट का काम अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी चीजें, चाहे वो होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय से हो, चाहे फिर वो आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, ये सारी चीजें उनको धोलेरा को मिल चुकी हैं। और इसी का जवाब हमें कल जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने दिया। अब क्या कहा उन्होंने, हम खुद उनकी ही जबानी सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उनका वीडियो हम खुद देखते हैं, आगे फिर हम बात करते हैं। धोलेरा गुजरात में है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की होगी, गुजरात सरकार की 33% हिस्सेदारी होगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT की 16% इसमें हिस्सेदारी होगी। इसका काम 48 महीने में बनाकर पूरा किया जाएगा। 40% इक्विटी के माध्यम से धन आएगा और 60% इसमें ऋण के रूप में इसकी होगी भागीदारी। इसमें दो तरह की सुविधाएं होंगी, एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा भी। ये अपने आप में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गति शक्ति की प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जहां इस तरह के 8 नोड्स बननी है, उनमें से एक ये धोलेरा का भी है
और जब मैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहाँ पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के लिए इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन को भी विकसित किया जा रहा है। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन अलग है, 6 लेन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी होगी और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुल मिलाकर पैसेंजर्स को जब ये 2025-26 में बनकर तैयार होगा तो पहले वर्ष 3 लाख यात्री इससे तब तक इसमें सेवाएं यानी कि 3 लाख यात्री तक इसमें होंगे और अगले 20 वर्ष तक ये बढ़कर 23 लाख इसकी प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या होने की उम्मीद है। वहीं पर कार्गो की 2025-26 में वार्षिक क्षमता लगभग 20,000 टन की होगी, जो अगले 20 वर्षों में बनकर यानी कि 2025-26 से 20 वर्ष के अंतराल में उसके बाद 2,73,000 टन हो जाएगी। तो इसमें एक्सपेंशन की भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी फ़ेज़ 1 को अनुमति दी गई है, फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 की भी सुविधा होगी। इसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। एयर स्ट्रिप को भी बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। सुना आपने कि उन्होंने कैसे एयरपोर्ट के साथ साथ धुलेरा स्मार्ट सिटी की और भी कई चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी। वो चाहते तो वो सिर्फ इतना बोल के चले जाते कि भाई अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है धुलेरा को, अब काम शुरू हो जाएगा, इतना बोल के वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी कर सकते थे। लेकिन उनको पता है कि धुलेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बोला कि भाई एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, 6 लेन डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। इसके बाद उन्होंने बोला रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम भी आ रहा है और वो भी भविष्य में यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। उन्होंने बताया डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी रहेगा और जो रेलवे लाइन है धुलेरा रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जो कि डीएफसी अलग होगा, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग लाइन होगी और रेलवे के लिए अलग लाइन होगी जो कि पैसेंजर्स के लिए होती है। इस सारी चीजों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट 3 फेजेस में बनकर तैयार होगा। पहला फेज जो है इसका 2025-26 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा और शुरुआत में इस एयरपोर्ट से लगभग 3 लाख यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे। भविष्य में यह संख्या बढ़कर 23 लाख तक हो जाएगी, मतलब 2.3 मिलियन तक यह संख्या चली जाएगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या होगी। इसके बाद उन्होंने कार्गो के बारे में बताया कि पीएम मोदी का सपना है कि गति शक्ति, मतलब गति से सारे प्रोजेक्ट चलें और सारे प्रोजेक्ट से बड़ा फायदा हो, उसके मल्टीपल यूजेस किए जा सकें। एयरपोर्ट पे ऐसा ही किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट किया जा रहा है, मतलब पैसेंजर प्लस कार्गो। कार्गो से होता क्या है भाई, कार्गो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान हो जाता है। उन्होंने यही बताया कि ये जो एयरपोर्ट है वो 1400 हेक्टेयर के एरिया में बन के तैयार होगा और भविष्य में इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। अब आप समझिए कि इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अब आप समझिए, जहां पर गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो वो स्मार्ट सिटी कैसे फ्लॉप हो सकती है, जहां पर इतना बड़ा सारी चीजें हो रही हो, जहां पर खुद मिनिस्ट्री बता रही हो आकर कि भाई हम धुलेरा में ये कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे फेल हो सकता है। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी को देखिए। नेगेटिविटी भी देखिए, लेकिन हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। आप सिर्फ नेगेटिविटी देखेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिविटी में ही घुसते चले जाएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी देखेंगे। जो लोग वीडियो बनाते हैं धुलेरा की नेगेटिविटी को लेकर, वो अब आपको ये नहीं बताएंगे आकर कि भाई यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया, पिछले वीडियो में हम नेगेटिविटी बता रहे थे लेकिन अब यहां पे काम शुरू हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये पॉजिटिविटी ये नहीं कहेंगे। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि धुलेरा एक फ्लॉप शो है, ये खंडर बन जाएगा, यहां पे कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं, वो नहीं बताएंगे कि यहां पर कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीएफसी कॉरिडोर, यहां पर रेलवे लाइन, यहां पर एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें अब जमीन पर उतर रही है। वो आपको ये चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि उनका एजेंडा क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि उनका क्या एजेंडा रहता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। मैं आपको बता दूं, इससे धुलेरा पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। धुलेरा के जमीन के रेट अब तेजी से ऊपर जाएंगे।
क्योंकि एयरपोर्ट बनना, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना, छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर आपको इतिहास जानना है तो इतिहास के पन्ने पलटिए और जेवर एयरपोर्ट को देखिए। जेवर एयरपोर्ट की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आज से 5-7 साल पहले वहां के जमीन के रेट कौड़ियों के भाव के थे, जो आज धुलेरा या धुलेरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के हैं। लेकिन आज वहां के रेट, जेवर एयरपोर्ट के आसपास के रेट सोने से भी महंगे हो चुके हैं। आप समझिए कि जिन लोगों के पास आज के डेट में एक प्लॉट भी है वहां पर, वो आज लखपति करोड़पति बन चुके हैं, और उस समय उनके पास वो प्लॉट कौड़ियों के भाव का भी नहीं था। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। आपको देखना है तो आप इतिहास उठाइए और थोड़ा सा और बैक में जाएंगे तो आपको मुंबई के एयरपोर्ट के आसपास की जमीनों के रेट, आपको जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट का है उसके आसपास की जमीनों के रेट, बेंगलोर का एयरपोर्ट जो है उसके आसपास की जमीनों के रेट, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसके आसपास की जमीनों का रेट, ये सारी चीजों से पता लग जाएगा। और भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो छोड़िए, हमारे भारत से जब कोई एक छोटा सा एक्सप्रेसवे भी निकल जाता है ना, उसके आसपास के जमीनों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसके शायद एग्जांपल आप लोग, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, आप लोगों की जमीनें शायद एक्सप्रेसवे के नजदीक होंगी, तो उनकी जमीनों के रेट में कितना बदलाव आया, ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई माहौल को समझिए। ये जो समय है ना, ये बिल्कुल सही समय है धुलेरा में एंट्री करने का। रेट तो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जो अब इस स्पीड से रेट बढ़ेंगे। क्योंकि आप समझिए, छोटी मोटी बात नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मीडिया इन सारी चीजों को गौर करता है, इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां गौर करती हैं। जब कोई मिनिस्टर बोलता है ना, तो हम और आपके लिए वो शायद एक यूजुअल सी बात होगी, लेकिन कंपनी वालों के लिए, जो अपनी कंपनियां खोलना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बात होती है। वो ऐसे ही मौकों का इंतजार करते हैं कि भाई कब ऐसा कोई अपडेट आए और हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एयरपोर्ट बनना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो भाई जमीन तो उतनी है, जमीन तो बना नहीं सकती, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकती, तो उसकी वजह से रेट भी बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मौका हाथ से ना जाने दें। मौका एक ही बार मिलता है, मौका एक बार हाथ से गया तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहां पे करें, कितना करें, क्या रेट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन क्रॉस वेरीफाई करने। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है कि आप आंखें बंद करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करने पड़ेंगे, खुद की जिम्मेदारी पर। मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना। आप अपनी जिम्मेदारी पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, कोशिश करिए रेरा अप्रूव्ड वाले प्रोजेक्ट में ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रेरा अप्रूवल अगर होगा तो बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां पे मिल जाती हैं, बहुत सारी सेफ्टी आपको बढ़ जाती है, वहां पे रिस्क फ्री वो शायद इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको सारी चीजें विस्तार से भी समझा देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।